हेलो मिथुन राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है आपकी मंथली रीडिंग के ऊपर रहने वाली है, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होगी। आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आप अगर सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से जेमिनाई है, मिथुन राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहेगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग कहा है। जब मैं लव टैरो रीडिंग बनाती हूँ तब मैं कहती हूँ कि कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे काफी लोगों के मन में सवाल आएगा कि आपने यहाँ पे एस्ट्रो वर्ड का यूज किया है, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी वर्ड का यूज किया है, तो ये क्या ज्यादातर चंद्र राशि वालों पर आधारित रहेगी? तो देखिए, चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित होती हैं, ठीक है ना, चंद्र राशि को ही मेन माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि कुछ लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होते हैं, और किसी किसी का अल्फाबेट ही उस राशि के अकॉर्डिंग होता है, तो वो क्या करे। तो इसीलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एनर्जी तो तब भी मैच करती है, ठीक है ना, तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। निसंकोच निसंदेह आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लव रिलेशनशिप एंड मैरिज रिलेशनशिप के लिए अगर यहाँ पे बात होती है, ठीक है ना, मैसेजेस आएंगे, क्योंकि ये ऑल ओवर लाइफ एरिया को लेकर रीडिंग रहने वाली है कि आपके करियर, बिजनेस, जॉब, सेल्फ ग्रोथ, लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप एंड हेल्थ, एजुकेशन, सबको लेकर यहाँ पे बात होगी। और बीच बीच में मैं रेमेडीज भी बताती रहूंगी आपको, ठीक है ना। तो अगर आपके लव एंड मैरिज रिलेशनशिप के लिए आता है, जो भी मैसेज आता है, तो सिर्फ इसमें मैसेजेस ही रहेंगे, ठीक है। और ब्लॉकेजेस, ब्लेसिंग्स, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या बिग चेंजेस है, इन सब के बारे में बात होगी। किसी भी स्पेसिफिक जोडिएक साइन का जिक्र मैं नहीं करूंगी। आप 12 के 12 किसी भी जोडिएक साइन से डील कर रहे हैं, 12 में से 12 किसी भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी उनकी जोडिएक साइन हो, अगर मैसेजेस आपके सिचुएशन से रिलेट करती है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। तो देखते हैं मिथुन राशि अगस्त का महीना क्या ला रहा है आपके लिए। इसमें सूर्य कह रही हूँ मैं, जो बुध वक्री हुए हैं और शनि वक्री हुए हैं, दोनों को मिलाकर जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं अगस्त के महीने में, उसको लेकर भी चर्चा रहेगी। हाँ, वो जो शनि वक्री है ये सब लंबे पीरियड तक चलने वाला है, लेकिन वही है कि ये मंथली हॉरोस्कोप है, तो मंथली के अकॉर्डिंग क्या असर पड़ने वाला है आपके जीवन पे, और आपको किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए, किन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत बेस्ट रहेगा, ये सब देखेंगे हम। सबसे पहले एट ऑफ कप्स, 7 of cups, the moon, 3 of swords, इमोशनल वीक लग रहा है, सॉरी इमोशनल मंथ लग रहा है ये आपका, तो मुझे बहुत ज्यादा। देखते हैं आगे और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है। सेकंड मैसेज स्टाइल, थर्ड मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत कुछ चेंजेस आएंगे मिथुन राशि, बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे एक चेंजेस यहाँ ये भी इंडिकेट कर रहा है, जो कि बहुत कम मिथुन राशि वालों के साथ रिलेट करने वाला है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि पैसों को लेकर ना थोड़ी सी किसी के साथ अनबन हो सकती है आपकी, पैसों को लेकर थोड़ी सी अनबन रह सकती है। मार्केटिंग, नेटवर्किंग, यस, अगर आपके मन में अपने काम को लेकर नेटवर्किंग, मार्केटिंग, इसको लेकर विचार चल रहे हैं ना, तो आप सही सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि किसी के साथ आपको मिलके करना चाहिए ये काम को, लेकिन उसके आइडियाज आपके आइडियाज मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको 2 ही राय दूंगी। या तो आप जिनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोलैब करके काम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को बदलिए, ठीक है, या तो थॉट प्रोसेस अपना बदल लीजिए। यस, अब यहाँ पे अगर आप लोगों के मन में आ रहा है आपको कोई कोर्स करना है, तो आप फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, मेकओवर, हेयर स्टाइलिस्ट, इन सब से रिलेटेड काम स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपके मन में ये होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, आप अगर अपने काम को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ठीक है, कि मुझे कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो वहां पर आपके लिए बेस्ट आइडिया होगा, या फिर आपके दिमाग में क्लिक हो कि मुझे कुछ जॉब स्विच करना है या जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड कुछ ऑनलाइन भी करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए ना फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मीन्स कि वीनस से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, लग्जरियस चीज़ों से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं आप। तो ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ लोग ना काम को ही चेंज करना चाहते हैं, मतलब अपने काम के पैटर्न को ही चेंज करना चाहते हैं, या फिर ये कहूँ कि आपका पैशन ऐसा पहले रहा है, लेकिन कुछ हालातों के चलते आप नहीं कर पाए अपने पैशन को फॉलो, लेकिन आप करेंगे अगस्त के महीने में। फिर से आपके मन में ये विचार आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड से यही दिखा रहा है कि एक तो अगर जॉब स्विच करने का आपका मन में विचार चल रहा था, तो इस समय हो सकता है कि आप जॉब स्विच करें, क्योंकि इमोशनली आप अपने काम के क्षेत्र में थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं, डिसअग्री हुए हैं। मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इस क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। ऑलरेडी अगर है तो आप अपने बोली से प्रभावित करते दिख रहे हैं, आकर्षित करते दिख रहे हैं लोगों को। देख लेते हैं और थोड़े से मैसेजेस। देखिए, अगर यहाँ पे मिथुन राशि आपके सेल्फ ग्रोथ की बात करूं, आत्म विकास की बात करूं, तो आपका मन ना इस महीने बहुत सक्रिय रहेगा। ईगो का कार्ड आया है सबसे पहले ही। ओवरवेल्म्ड, डिटैचमेंट, आपने किसी को कोई बात बताई है या कोई बात शेयर की है, आपने उन्हें कहा होगा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन वो आपके साथ किए गए कमिटमेंट, प्रॉमिस को नहीं निभा पाए। कोडिपेंडेंसी, ओके। रिकंसिलेशन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। देखिए यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है, इसके नीचे कार्ड क्या है, ट्रू लव, ओके। और इसके सॉरी, इसके नीचे, ठीक नीचे ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि धोखा, बिट्रेयल, किसी बात का बुरा लगना, आर्ग्यूमेंट होना। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब कि अपने पर्सन के साथ, मैरिड लाइफ में कह लो या फिर अनमैरिड है आप, मीन्स की कमिटेड है बट रिलेशनशिप में है बट मैरिड नहीं है एक दूसरे से, अगर आप एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से काम के तरफ से जुड़े हुए हैं, लाइक एक ही वर्क प्लेस में काम करते हैं, ठीक है, आप दोनों कनेक्शन में आए, ओके। मैरिड पर्सन है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं काम में दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, ओके, वहां की बात भी कर रही हूँ। तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाएं हैं। आप यहाँ पे मुझे एक लेवल और आगे की ओर ले जाते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर शायद, मतलब वो शायद थोड़ा आपको बोले कि थोड़ा सा स्लो चलने में ही बेहतर है। आपकी उड़ान भरने की जो चाहत है ना, उसमें वो अंकुश नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ये बोलते हुए दिख रहे हैं मुझे कि थोड़ा सा स्लो चलने में बेहतर है मिथुन राशि, ओके। वहीं पे अगर आप किसी से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, ठीक, तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि जिसके साथ भी अपने फाइनेंसेस की बातें आप शेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आपने अपने पैसे किसी के पास रखने दिए हैं या किसी को कर्जा दिया है, ओके, तो वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ देख रही हूँ मैं। लाइक कि उन्होंने जब आपसे कर्जा लिया होगा, ठीक है, तब ये बोल के लिया होगा कि इतने टाइम में मैं तुम्हें दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन अब जब देने की बात आई ना, तो उन्होंने आपको थोड़ा सा ही हिस्सा दिया है, और अब वो बोल रहे होंगे कि अब मैं थोड़ा सा बाद में दूंगा, ठीक है, और क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ जाता है मिथुन राशि कि कोई पैसे से, करियर से या फाइनेंसेस से ऐसी बात जुड़ी हुई है जो आप नहीं चाहते थे कि आप दोनों में से, दोनों के अलावा किसी और को पता चले, लेकिन आपको कहीं से सुनने को मिलेगा या इंडिकेशन मिलेंगे कि किसी और को भी ये बात की भनक पड़ चुकी है। वहां पर भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं हैं। वहीं पे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, एक दूसरे को बेहतर समझने और खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा इस महीने आपको। किस चीज को दूर रखना है? बस ईगो को। ईगो के चलते यहाँ पे, ईगो, कोडिपेंडेंसी के चलते रिश्ते खराब हुए थे पास्ट में, ठीक, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे दिखा रहा है रिकंसिलेशन। और इस रिकंसिलेशन में आपको पता है क्या करना है मिथुन राशि, कि एक दूसरे को बेहतर समझना है। यहाँ पे अगर कुछ लोग ये सवाल करेंगे या ये बात रखेंगे कि हम दोनों का भाई बहुत साल पुराना रिश्ता है, अब यहाँ पे मैं मैरिड पर्सन को भी ये मैसेज दे रही हूँ और जो अनमैरिड है उनके लिए भी बता रही हूँ,
कि हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता, वो भी ये सोचे कि तुम मुझसे बेहतर मिथुन को कोई नहीं समझ सकता। तो भाई बहुत सारी चीजें होती है, कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी बड़े बड़े पत्थरों से, चट्टानों से नहीं हारता, कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ ही एक इंसान को हराने के लिए काफी होता है, बहुत तकलीफ दे जाती है चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरूरत है कि कुछ एक चीज है, कोई बदलाव नोटिस करने की जरूरत है, कोई पसंद नापसंद, कोई ऐसी बात जो आपके मन में रहती है लेकिन आपके पार्टनर को आप खुल के नहीं बता पाते हैं, या फिर वो सुनते तो है लेकिन सुन के अनसुना कर देते हैं। कुछ एक मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, तुम मुझे नहीं समझते, तुम मुझे टाइम नहीं देते। थर्ड पार्टी सिनेरियो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। ओके, थर्ड पार्टी सिनेरियो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। कोई अगर आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी ना, ठीक है, ये कह के कि तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम बहुत को डिपेंडेंट पर्सन हो, मैं उस पर्सन को आपकी तरफ लौट कर आता हुआ देख रही हूँ, इवन अगर वो किसी और के साथ भी चले गए थे तो, ठीक है। जो लोग सिंगल है उनके बारे में बातचीत कर रही हूँ। अब यहाँ पे हर सिंगल के लिए ये मैसेज नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए होगा उनके साथ ये घटना अवश्य ही घटित होगी अगस्त के महीने में, क्योंकि पिछली बार जब मैंने जुलाई की मंथली टैरो रीडिंग बनाई थी, मंथली एस्ट्रो टैरो रीडिंग बनाई थी, तब किसी ने शायद मिथुन राशि में ही जिक्र किया था कि मैं 12 साल से अकेला हूँ, या कुछ ऐसे ही कुछ समथिंग लिखा था, शायद आप ही के साइन में था। तो मेरे जीवन में तो अभी तक कोई भी नहीं है, तो आपके जीवन में जब अभी तक कोई नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है ही नहीं। आप वीडियो स्किप कर सकते हो, मैं शुरू में ही बोल देती हूँ कि अगर आपसे मैसेज रिलेट नहीं करता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी बातें आपसे रिलेट कर जाए एक ही व्यक्ति से जरूरी नहीं है। ओके, इसीलिए जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ये कलेक्टिव जेमिनाई की रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल नाम से या डेट ऑफ बर्थ से या कुंडली खोल के रीडिंग नहीं हुई है। ओके, तो इस तरीके की बात रखना, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब ढंग से वीडियो को सुन के अगर कोई आगे बढ़ के मतलब कि सुन रहा है चीजों बातों को ढंग से, तो वो तो इस तरीके की कमेंट नहीं करते हैं। कोई पॉइंट स्किप कर दिया या फिर जैसे भी कोई मिस तरीके से गाइड हो रही है तो भी रख सकते हैं, जो भी है। तो जिसके साथ नहीं हो रही है दैट मीन्स उसके साथ नहीं है मैसेज, ठीक है ना। लेकिन अगर ये मेजर लेवल पे मैसेज आ रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी मिथुन राशि वाले के साथ ये जरूर होगा ही होगा। चलिए खैर, जो भी है, जो लोग सिंगल है, अब सिंगल की श्रेणी में वो भी आ जाएंगे। मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप से बहुत लंबे समय से ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या फिर आप डाइवोर्सी है, दूसरे रिश्ते के लिए देख रहे हैं। जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए भी रहेगी, ठीक है ना, कि आपकी तरफ ना कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति आकर्षित हो रहा है। ओके, और हो सकता है ये ऐसे क्षेत्रों में हो जिसका बहुत ह्यूज लेवल में मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग हो, या फिर इनमें वो काबिलियत भर भर के हो जिसमें मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग शामिल हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे टैलेंट का कार्ड आया है, ठीक है ना, कि वो कहते हैं ना कि आपने यहाँ सोचा नहीं कि मुझे ना उस फील्ड में जाना चाहिए, लाइक मार्केटिंग नेटवर्किंग में, और आपको वहीं पे ऐसा कोई मिल गया या मिल गई कि भाई सोने पे सुहागा हो गया, ठीक। कि लेकिन ये है कि शुरू में ही प्यार नहीं हो जाएगा आप दोनों में, पहले बातचीत चलेगी, फिर उसके बाद जो भी होगा। लेकिन बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनते हुए, बहुत पसंद करते हुए दिख रहे हैं आप दोनों मेरे को, स्पेशली वो व्यक्ति जो आपकी तरफ आकर्षित होगा या होगी। फाइनेंसिस के बारे में बात करें तो वाणी से धन लाभ संभव है, वाणी से धन लाभ संभव है। कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस रहना चाहिए। जेमिनाई वैसे भी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। और इस महीने भी आपके लिए यही मैसेज आया है कि कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो बहुत ही आपकी अच्छी रहने वाली है। वहीं से आपको धन लाभ होता हुआ भी मैं देख रही हूँ। चाहे वो क्लाइंट से हो या डील हो या कोई सलाह हो, मीन्स की हो सकता है कि आप किसी को ऐसी बात बोल दे, ठीक है ना, वो आपसे प्रभावित हो जाए, ठीक। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हुए मैं देख रही हूँ। कोई आपके बातों से आकर्षित हो रहा है, कोई आपके पर्सनालिटी से आकर्षित हो रहा है, कोई आपके मैनेजमेंट से आकर्षित होता दिख रहा है मुझे इस महीने, ठीक है। आकर्षित का केंद्र बने रहेंगे जेमिनाई आप, स्पेशली फाइनेंसिस में, जहाँ पे जॉब, फाइनेंस, इन सब की बात आ जा रही है। डील वगैरह से रिलेटेड आपके काम है, क्लाइंट्स हो, डील हो, ठीक है, तो डील आपकी तरफ मुड़ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अनावश्यक खर्चों से बचे और निवेश सोच समझकर करना है, ठीक है, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा सा निवेश पे
इन टाइम पीरियड में ध्यान देना होता है। अदरवाइज जेमिनी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें, अत्यधिक सोचने से मानसिक थकान हो सकती है। यस, ओवरवेलमिंग का कार्ड आया है, यहाँ पे यही दिखाता है कि अत्यधिक सोचने से मानसिक थकान हो सकती है। ठीक है, गले, कंधे और फेफड़ों से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं उभर कर आ सकती है। तो छोटे छोटे आपको इंडिकेशंस को ही, छोटे छोटे मतलब सिग्नल्स को ही समझ जाना है, उसे बढ़ने ना दे कि कोई नहीं, थोड़ा सा ही तो दर्द है, अरे नस खिंच गई होगी, नस पे नस चढ़ गई होगी, लाइक इस तरीके का नहीं चलेगा, ध्यान देना है। ओके, नए प्रोजेक्ट्स, नेटवर्किंग, मल्टीटास्किंग के लिए उत्तम समय है। यस, स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, डिबेट, रिसर्च आधारित पढ़ाई में बहुत सफलता मिलते हुए देख रही हूँ मैं। आप कंटेंट क्रिएटर है, मीडिया, सेल्स में है, तो नई उपलब्धियां मिल सकती है आपको। देखिए यहाँ पे मिथुन राशि लव रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप में ओवरऑल ही मैं कहूँ कि थोड़ा सा ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे कि ये तो ऐसे करती रहती है, नाराज़ होगी मुझसे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इंट्यूशन तो होगी कि आपके जो पार्टनर है ना, शायद कहीं और समय दे रहे, क्योंकि इनका बिहेवियर आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ध्यान देना है थोड़ा, ठीक। अब ये इससे ये नहीं करना है कि हर मिथुन राशि वाला ही अपने पर्सन पे शक करने लग जाए, लेकिन हाँ, अगर ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको टिप्स दे दूँ थोड़े से उपाय भी। नीले रंग का अधिक से अधिक उपयोग करना है अगस्त के महीने में, खासकर बृहस्पतिवार को। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डेली नहीं कर सकते तो वेडनेसडे कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। और आत्म विकास के लिए हर दिन कोई नई जानकारी या शब्द सीखने का लक्ष्य रखें। कोई ना कोई मोटिवेशन लाइन जो आपको मोटिवेट करता रहे, ग्रो करने के लिए हेल्प करे, ये सब आपको करना चाहिए। कोई भी अगर कोडिपेंडेंसी वाली पैटर्न की वजह से आपके रिश्ते में दरार आई थी ना मिथुन राशि, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप उसे लेट गो करने की कि मुझे इसको खत्म करना ही करना है, क्योंकि इसकी वजह से मैं ड्रेन्ड हो रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी स्कैटर्ड हो रही है। नो मैटर कि अब वो वापस आता है नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मुझे सही करना है, क्योंकि इससे मेरे पूरे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बी योर सेल्फ, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। जहां पे अपेक्षाएं रखेंगे वहीं पे घाव मिलने के चांसेस है, इसीलिए मैसेज आया है गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस, जेम स्टोल, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो में आपको दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, तो आप मुझे वहां से कनेक्ट करके मतलब मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट 6 मंथ्स की मूलांक वाइज मैंने न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग की हुई है, एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग भी की हुई है नेक्स्ट 6 मंथ्स की, मीन्स की रेस्ट ऑफ 2025 की। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैं लिंक दे दूंगी। और अदरवाइज चैनल पे भी सारी की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। नो का आंसर आया है, अगर किसी बात का जवाब आप चाह रहे थे तो। और आस्क योर एंजल्स की गाइडेंस है।